यूएस, यूके ने अपने नागरिकों को दी वार्निंग। काबुल के सेरेना होटल को जल्द खाली करने को कहा। तालिबान ने काबुल पर जब से कब्जा किया है, अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से आई चेतावनी ने भी खराब स्थिति की तरफ इशारा कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को अपने नागरिकों को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के होटलों से दूर रहने की चेतावनी दी है। दोनों देशों की तरफ से कहा गया कि नागरिकों को काबुल के मशहूर सेरेना होटल से दूर रहना चाहिए और साथ ही दोनों देशों ने इसे तुरंत खाली करने की सलाह दी है। क्या कहा अमेरिका और ब्रिटेन ने? अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी है, वे होटलों में जाने से बचें। 8 अक्टूबर को अफगानिस्तान की मस्जिद में हुए घातक हमले में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी। इसके बाद अब यहां के होटलों को निशाना बनाए जाने की आशंका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, जो भी नागरिक सेरेना होटल में या उसके पास रुके हैं, वे तुरंत वहां से निकल जाएं। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने भी कहा, अफगानिस्तान में हमलों के खतरे को देखते हुए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे होटलों में ना रुकें, खासतौर से काबुल के सेरेना होटल में तो बिल्कुल भी ना रुकें। 2 बार हमलों का शिकार हो चुका है सेरेना होटल। आपको बता दें, सेरेना काबुल में सबसे प्रसिद्ध लग्जरी होटल है, जो 8 हफ्ते पहले तालिबान के काबुल पर कब्जा करने से पहले विदेशियों के लिए सबसे लोकप्रिय सेंटर हुआ करता था। सेरेना होटल अपने वीआईपी गेस्टों की आवभगत के लिए प्रसिद्ध है। पिछले महीने ये भी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बड़े अधिकारी सेरेना होटल में मौजूद हैं। वहीं आईएसआई के चीफ फैज हमीद भी जब काबुल पहुंचे थे तो सबसे पहले सेरेना होटल में ही रुके थे। वीआईपी मूवमेंट की वजह से सेरेना होटल अक्सर निशानों पर रहा है। पहले भी 2 बार तालिबानी हमलों का निशाना बन चुका है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कई विदेशी अफगानिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कुछ पत्रकार और मदद पहुंचाने वाले लोग काबुल में ही रुक गए हैं। साल 2014 में हुआ था खतरनाक हमला। साल 2014 में जब अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले यहाँ पर हमला हुआ था। 4 आतंकी मोजे के अंदर पिस्तौल छिपाकर होटल के अंदर पहुंचने में कामयाब हुए थे। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में न्यूज एजेंसी एएफपी के जर्नलिस्ट और उनके परिवार के सदस्य मारे गए थे। हमला तब हुआ था जब होटल में कई स्तर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और साल 2008 में यहाँ पर हुए हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी। आईएसआईएस करवा सकता है हमले। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लगातार आईएसआईएस और तालिबान के बीच संघर्ष चल रहा है और आईएसआईएस के आतंकी लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले हफ्ते ही आईएसआईएस के आतंकियों ने कुंदुज में एक मस्जिद पर भीषण आतंकी हमला किया था, जिसमें 100 से ज्यादा शिया मुसलमान मारे गए थे। आपको बता दें कि काबुल पर कब्जे के बाद आईएसआईएस और तालिबान के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आईएसआईएस अफगानिस्तान में हमलों को अंजाम दे रहा है, तो वहीं तालिबान आईएसआईएस के खिलाफ अभियान चला रहा है। अमेरिका ने तालिबान से की चर्चा। अमेरिका ने दोहा कतर में तालिबान के साथ एक खास मीटिंग की है। तालिबान के साथ हुई वार्ता बहुत ही स्पष्ट और प्रोफेशनल थी। अमेरिका का कहना है, अब तालिबान के एक्शन को लेकर ही उस पर कोई फैसला लिया जाएगा और उसके शब्दों पर जरा भी भरोसा नहीं किया जाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के साथ मीटिंग के दौरान सुरक्षा और आतंकवाद के अलावा अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने पर भी चर्चा की। साथ ही विदेशी नागरिकों और अफगान नागरिकों, मानवाधिकार और महिलाओं लड़कियों की अफगान समाज में सुरक्षित और पूर्ण भागीदारी भी इस मीटिंग के केंद्र बिंदु थे। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब पिछले सप्ताह ही कुंदुज प्रांत के एक मस्जिद पर बम धमाका हुआ था। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।